दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 21 दिसंबर 2020 है। शाम के कोई 7 बजे हैं। अभी अभी हमें ईश्वरीय प्रेरणा हुई है कि हम इस संदेश को लोगों को दें। यह ईश्वरीय संदेश ही है, ये देववाणी समझिए इसे। आज का हमारा विषय है भारत इस समय जिस दुष्चक्र में फंसा हुआ है वह इससे कैसे निकलेगा। तो दोस्तों, आज जो भारत जिस दुष्चक्र में फंसा हुआ है वह सिर्फ किसान आंदोलन का ही नहीं, उसमें बहुत से इशू हैं। हम उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यह आप सबको मालूम है। अब इस समय भारत ऐसे भयानक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कि लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। यह ऐसे ही समझो जैसे कि हम जंगल में बहुत से दृश्य देखते हैं डिस्कवरी चैनल पर या और कई जगह कि बड़े जंगली जानवरों के जबड़ों में कोई छोटा शिकार फंसा हुआ होता है और हम देखते हैं कि यह तो अब गया, अब यह निवाला बना। ऐसी ही हालत आज भारत देश की है, भारत के 130 करोड़ लोगों की है। कम से कम मेरे सामने तो यही दृश्य है। आज के हुक्मरान जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह से देश के लोगों को अपने पंजों में, अपने जबड़ों में जकड़ लेना चाहते हैं, वह बड़ी भयावह स्थिति है। देखिए, भारत के हुक्मरानों के पास सारे साधन हैं। धन उनके पास, सत्ता उनके पास, कुछ सपोर्टर भी उनके पास। उन्होंने मीडिया अपने कब्जे में कर लिया, न्याय संस्थाएं अपने कब्जे में कर ली और बड़ी बड़ी सारी संस्थाएं अपने कब्जे में कर ली। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, मतलब ये समझो कि कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं जो उनके कब्जे में नहीं हो। यानी कि भौतिक रूप में भारत आज के हुक्मरानों के जबड़ों में फंसा हुआ है और वे कहते हैं खुल्लम खुल्ला कि अब कोई और चुनाव नहीं होगा, अब हमारा ही राज रहेगा और अब हम इस संविधान को बदल देंगे। और ऐसा कुछ करने के लिए वे अपनी कार्रवाई भी दिखाते हैं। ईवीएम का स्कैंडल करना, सारे पैसों को लूट लेना, सारी इकोनॉमी को ध्वस्त कर देना, सीएए बनाना, किसान बिल बनाना, यूएपीए बनाना, ये सारी बातें बताती हैं कि हुक्मरान अब अपने जबड़ों में आए हुए शिकार, और जो शिकार देश की 130 करोड़ जनता है उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको मरना भी नहीं, लेकिन गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। तो भाई, अब इसका क्या होगा आगे? क्या ऐसा होता जाएगा? क्या भारत में ऐसा होगा जैसे कि जर्मनी हिटलर के चंगुल में फंस गया और कितने लोगों के साथ कैसा भयानक
अन्याय अत्याचार हुआ, क्या भारत में भी ऐसा होगा? तो दोस्तों सुनो, भारत में ऐसी ही हालतें बनती जाती हैं और कम से कम हमारे कर्णधारों के अनुसार तो वे ऐसी ही हालतें बना देना चाहते हैं कि ऐसा हम कर लेंगे, तभी तो वे अपना इतना दुस्साहस दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें हमारा कंक्लूजन एस्टीमेट सुनिए, देखिएगा अब क्या होगा। क्या भारत की जनता जंगली जानवरों के जबड़े में जैसे छोटा शिकार हलाल होता है ऐसे ही हो जाएगी, या उसको कोई त्राण मिलेगा? तो दोस्तों, यहाँ इस दुनिया में जैसा हम बताते रहते हैं हमारे अनुसार और हमारे षड्यंत्र के फार्मूले के अनुसार 3 तरह के एलिमेंट्स काम करते हैं। इसमें देखिए, भौतिक शक्तियाँ, मानसिक शक्तियाँ और आध्यात्मिक शक्तियाँ। भौतिक शक्तियों में मान गए कि सारी शक्तियाँ हुक्मरानों के पास हैं। अब मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का जब हम देखें तो इसमें क्या रूप बनता है। हमेशा कोई भौतिक शक्तियाँ ही नहीं जीतती। जैसे हम जंगल में देखते हैं कि देखो, किसी मगरमच्छ ने किसी शिकार को पकड़ लिया और इसका बचना नामुमकिन है, और हम देखते हैं अचानक ही कुछ ऐसा होता है कि वह बच जाता है, जैसे कोई दूसरा बड़ा जानवर आ गया, उसने उसे बचा लिया, हिप्पो इत्यादि ने। और बहुत बार हम ऐसा देखते हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि हम एक्सीडेंट से बाल बाल बच जाते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के बिल्कुल नज़दीक से गोलियां निकल जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं रात दिन हमारे आसपास होती रहती हैं। हम सोचते हैं कि यह बाई चांस हुआ है कि भाई ये जानवर बच गया, यह आदमी बच गया, ये देश बच गया। लेकिन दोस्तों, नथिंग हैपन्स इन दिस वर्ल्ड बाई चांस। इस दुनिया में बाई चांस कुछ नहीं घटित होता। एवरीथिंग इज एज पर डिवाइन लॉ, एज पर लॉ एंड ऑर्डर। कुछ भी होता है ऐसे ही घटित नहीं होता है। उसका कारण है कि कोई हादसे से क्यों बचा और कोई हादसे का शिकार क्यों हो गया। वैसे तो ये बातें हम बताते ही रहते हैं, आज थोड़ा क्लियर बताते हैं। भारत में जो जनता में और हुक्मरानों में टकराव बढ़ रहा है वो इस तरह से बढ़ेगा कि पब्लिक को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि पब्लिक भी इसी लायक है। इसी लायक होने में चाहे उसका दोष नहीं हो, फिर भी जिस लायक है उसको वही मिलता है। जैसे अशिक्षित होना, जैसे जातिवादी ग्रुपों में बटे होना, जैसे निर्धन होना, या और कई कारण होना, उनकी वजह से उनके सामने परिस्थितियाँ आएंगी और पब्लिक भुगत रही है और भुगतेगी कुछ। जैसे कि ईवीएम का मसला, और जिसको लोग जानते ही नहीं और उसके विरुद्ध आंदोलन भी नहीं करते। पुलवामा का मसला, भाई भयानक, अति भयानक, और जिनकी इंक्वायरी भी पब्लिक नहीं करा पाती। तो ये चीज़ें बताती हैं कि भारत की जनता जब इन मसलों को नहीं लेती तो वो इसके लायक भी है कि वह भुगतेगी। तो फिर क्या होगा भाई, भारत की जनता भुगतेगी। तो हमारा एस्टीमेट देखिए, मानसिक शक्तियाँ और अति मानसिक शक्तियों के आधार पर हम ये बोलते हैं कि भारत की जनता को नुकसान तो होगा, लेकिन जनता और सरकार के बीच में जो टकराव होगा
उसमें जनता की आखिरकार विजय होगी, चाहे काफ़ी नुकसान उठाने के बाद ही क्यों नहीं हुई हो। हमने कल की वीडियो में कह दिया था कि एक परिस्थिति ऐसी बनेगी कि मिलिट्री रोड्स पर उतरने के बाद में वह दो भागों में बढ़ जाएगी और वो जनता का भी साथ देगी, तब हुक्मरान हारेंगे। इसमें एक कारण ये बना जिससे बनेगा, जिसका ज़्यादातर लोग जिक्र भी करते हैं, हम भी करते हैं, कि एक आदमी जिसको सबसे बुद्धिमान माना जाएगा और जिसकी विचारधारा ऐसी है जिसको सब माने, उससे देश का बचाव होगा। वह विचारधारा बीच की विचारधारा होगी, वह बड़ी इंटेलिजेंट विचारधारा होगी और सभी लोग उसको मानेंगे कि ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा नहीं होगा या नहीं करेंगे तो भयानक नुकसान धनाढ़ी वर्ग को भी, गरीब वर्ग को भी और मिडिल क्लास वर्ग को भी होगा। इसलिए महान आत्मा का भी उदय होगा, उसको पहचाना जाएगा और देश का बचाव होगा। हमारा यह विचार है। इस बारे में देखो, हजारों लोग ये कहते हैं कि मैं वो महान आत्मा हूँ, मैं वो महान आत्मा हूँ और मेरे द्वारा ऐसा ऐसा होगा। क्योंकि सभी बच्चे ईश्वर के बच्चे हैं, मानव पुत्र तो उसकी अप्रतिम संरचना है भगवान की, तो इसमें वो ऐसा कह दें कोई बुराई की बात नहीं है। जैसे कि पढ़ने वाले बहुत से बच्चे कहते हैं कि भाई मैं तो कलेक्टर IAS जरूर बनूंगा, कोई बात नहीं, उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं वो IAS क्वालिफाई भी कर जाते हैं। इसी तरह से आजकल कोई ये कहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेट देम शो देयर कैलिबर, देयर इंटेलिजेंस, दैट व्हाट दे कैन डू। इस तरह से देखना भारत का बचाव हो जाएगा और ये हुक्मरान भागेंगे और जनता जीतेगी, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए। और हमारे विचार से तो यह जल्दी ही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई आपने एक तरफ 130 करोड़ जनता की बात कही है, दूसरी तरफ हुक्मरानों की बात कही है। भाई हुक्मरानों की तरफ भी तो 10-20 करोड़ लोग होंगे, निश्चित रूप से ऐसा है। लेकिन देखना, ये हुक्मरान इतने अंधे पगले हो गए हैं, इनको कुछ सूझ नहीं रहा। इनको पता नहीं कि ये टसल बढ़ाने से इन्हीं को नुकसान नहीं है, इनके जो सपोर्टर ग्रुप हैं उनको भी भयानक नुकसान होगा, क्योंकि ये लोग तो भाग जाएंगे। जो बेचारे नहीं भागने वाले, इनके सपोर्टर्स फंड रहे हैं, उनका बुरा हाल होने की संभावना बनेगी। लेकिन कोई महान आत्मा जो आएगी वह सबका ऐसा न्याय देगी, सबका बचाव करेगी। इसलिए दोस्तों, यह सारा परिप्रेक्ष्य बड़ा चिंताजनक भी है और बड़ा आशा भरा भी है। चिंताजनक इसलिए कि ये भयानक ज़्यादा रूप लेगा तो इसमें बड़ी इज्जत धन की हानि होगी, और आशा से भरा हुआ इसलिए कि इसमें यदि हम सचमुच में थोड़ा सा भी सोचें, ध्यान करें, तो देश का बचाव हो सकता है और उसके बाद देश महानता की तरफ दौड़ेगा। और ये दौड़ेगा तभी जब काफ़ी नुकसान उठा लेगा और जब उस महान आत्मा के संदेश को सब लोग स्वीकार कर लेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।